बहुत दिक्कत आ रही है। सब कुछ खुल गया तो सरकार को ट्रेन भी पूरा खोल देने से सही होना था। इसलिए रिस्टोर नहीं करा जा रहा कि इन रूट्स के ऊपर ये जीरो वाले गाड़ियां जो चलाई जा रही हैं, इनको किस तरीके से न्यू टाइम टेबल में इसको जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए और वो अपना मुनाफा कमाएं, जो एक देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेप होगा। जब कोरोना देश में जड़ें जमाने लगा तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन अब हालात पहले से काफी बेहतर हैं। धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है, मगर अभी तक रेलवे और बाकी ट्रैफिक को पूरी तरीके से नहीं खोला गया है, जिससे कि आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो लगता है कि सरकार पैसेंजर समेत बाकी ट्रेनों को अभी इसलिए नहीं चला रही ताकि प्राइवेट ट्रेनों के लिए रूट निर्धारित कर दिए जाएं, जिससे उन्हें मुनाफा हो। लेकिन आम लोग तो सिर्फ पहले की तरह ट्रेनों में सफर करना चाहते हैं ताकि सफर में आसानी हो। बहुत दिक्कतें आ रही है, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने वहाँ से लुधियाने से टिकट करवाया, उसके बाद में वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। फिर हम लोग सुबह यहाँ पे 10:30 बजे आ गए हैं, अब हम लोग की ट्रेन रात को 10 बजे ही है। तो ये चीज़ सरकार को इस बात पे विचार करके सभी ट्रेनों को नियमित रूप से जारी कर देनी चाहिए ताकि सबको दिक्कत ना हो। जब सब चीज़ खुल गई तो ट्रेन ही क्यों नहीं बंद है, ये भी शुरू हो जाए। जैसे हम दूर से आए हैं राजस्थान से, तो पंजाब और फिर हरियाणा, तो ज़्यादातर दिक्कतें हमें रुकने के कारण आ रही है, तो 6-7 घंटे वेट करना पड़ रहा है हमें। जैसे आज हमारी ट्रेन अब 11:40 पे है, तो तब तक हमें स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। मतलब 8-8 घंटे आपको वेट करना पड़ रहा है स्टेशन पे ठंड के मौसम में। हाँ जी, तो क्या चाहेंगे सरकार से, जब सब कुछ खोल दिया है तो ट्रेनों को भी दोबारा से? हाँ, शायद करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं। जैसे मेरा मेडिकल था, यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, तो और बाकियों को भी हुई होगी। लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने धीरे धीरे स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दी, मगर आम पैसेंजर ट्रेन अभी भी बंद है, जिससे कि गरीब तबके के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में जरूर कोरोना संक्रमण की वजह से लोग यात्रा करने से बच रहे थे, जिससे कि बसों और ट्रेनों को यात्री नहीं मिल रहे थे और घाटे का सामना भी करना पड़ रहा था। मगर अब यात्री बढ़ने लगे हैं, जिससे कि लोग मांग कर रहे हैं कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाए। बहुत दिक्कत आ रही है। सब कुछ खुल गया तो सरकार को ट्रेन भी पूरा खोल देने से सही होना था। जी, कितनी देर वेट करना पड़ता है स्टेशन पे? क्या 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा जी, तो अब ट्रेन आ रही है। जी, बहुत दिक्कत है ट्रेन नहीं खुलने से। बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें आती है, उसके बारे में बताएं। तो वही बोलेगा सरकार को, सब कुछ खोल दिया तो ट्रेन को भी खोल दो। काफ़ी देर से परेशान हो रहे, 2-2 घंटे पहले खड़े हो रहे आके, फिर भी ट्रेनें नहीं आ रही है। सरकार से क्या कहेंगे, जब सारी चीज़ें खोल दी हैं तो ट्रेनों को भी खोलना चाहिए। बहुत दिक्कत आ रही है जाने में यात्रियों के इधर उधर। बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। बच्चों बहुत परेशानी है, छोटे बच्चे, बुजुर्गों भी है, काफ़ी समस्या। क्या कहेंगे, यही कहेंगे जल्दी से जल्दी शहर समय पर, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही, हमारी करे जल्दी जल्दी, यात्रियों का तो करे इधर उधर जाने का। जहां यात्री परेशान है तो वहीं रेल ट्रैफिक को नियमित रूप से बहाल नहीं करने को लेकर नॉर्थर्न रेलवे मेंस यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह बाजवा ने कहा कि इसके पीछे सरकार का कोई हिडन एजेंडा है। सरकार 109 रूट्स पर जो 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने जा रही है, उनको कामयाब करने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अम्बाला रेल मंडल में एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, मात्र 10% मेल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि सभी रूट्स पर रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके रेल ट्रैफिक को नियमित रूप से बहाल नहीं करने का फैसला सबकी समझ से परे है। जल्दी स्टोर करना चाहिए, आप क्यों नहीं करते? परंतु इसमें हमें अंदेशा ये है कि क्योंकि आज की डेट में जो मेल ट्रेन जो जीरो के नाम से चलाई भी जा रही हैं, वो जो ऑलरेडी जो एक क्लस्टर इशू करा गया है, जिसके ऊपर 109 रूट के ऊपर 151 जो गाड़ियां जो हैं वो अदानी अंबानी की जो दुरानी है, जिस तरीके से आपने देखा था कि पीछे जब शताब्दी इन बिटवीन नई दिल्ली और लखनऊ चलाई थी और किस तरीके से उसका फेलियर हुआ था, इसी तरीके से आपने ये भी देखा कि और जो ट्रेनें इन्होंने मूव करी उसके ऊपर भी फेलियर हुआ। परंतु आज हमें ये इसमें जो है हिडन एजेंडा ये लगता है कि ये सारा ट्रैफिक इसीलिए रिस्टोर नहीं करा जा रहा कि इन रूट्स के ऊपर
ये जीरो वाले गाड़ियां जो चलाई जा रही हैं इनको किस तरीके से न्यू टाइम टेबल में इसको जो है कामयाब बना के और फिर वो गाड़ियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए और वो अपना मुनाफा कमाएं, जो एक देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेप होगा। रेल ट्रैफिक को अंबाला रेल मंडल में सुचारू रूप से शुरू नहीं करने को लेकर जब हमारी टीम DRM गुरिंदर मोहन सिंह से मिली तो उन्होंने माना कि एक भी पैसेंजर ट्रेन मौजूदा समय में अंबाला रेल मंडल में नहीं चल रही। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक को खोला जा रहा है और जरूरत के हिसाब से रेल रूट्स पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बाद पैसेंजर सर्विसेज बिल्कुल जीरो हो गई थी। हमारा करीब इंडियन रेलवे की जो बात करूं करीब 55 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है पैसेंजर सेगमेंट में आता है, तो वो जीरो हो गया था बिल्कुल ही। और उसके कारण अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ जैसे जैसे रिस्टोर होनी शुरू हुई हैं, तो मैं एक आपको थंब रूल में जनवरी की फिगर बता देता हूँ जो रेलवे बोर्ड ने हमारे शेयर की है। वो करीब पिछली जनवरी में 4600 करोड़ का रेवेन्यू आया था जनवरी 2020 में, और इसमें उसका 50% के करीब रेवेन्यू आया है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं 50% ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ अर्निंग रिस्टोर हो गया है। और बाकी जो रिस्टोरेशन की बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोरेशन जो कर रहे हैं वो हम लोग नीड बेस्ड कर रहे हैं, और एग्जामिन करके ऑक्यूपेंसी गाड़ियों की एग्जामिन करने के बाद ही उसको देखते हैं गाड़ी का उसकी ऑक्यूपेंसी कैसी है। अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी है तो उस रूट की उस दो पेयर ऑफ डेस्टिनेशन और ओरिजिनेटिंग स्टेशन के बीच में गाड़ी दूसरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गाड़ियां हमारी एक ओरिजिनेटिंग और एक डेस्टिनेशन के बीच में दो तीन गाड़ियां चलती थी कोरोना से पहले। जैसे अमृतसर से हावड़ा इसके बीच में 3 गाड़ियां चलती थी, तो हमने एक गाड़ी चला दी तो उसकी ऑक्यूपेंसी को वॉच किया, अगर ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है तो दूसरी भी चला दी, फिर तीसरी चला दी। ऐसे शताब्दी है, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में 3 शताब्दियां चलती थी, तो एक शताब्दी चलाई, अब दूसरी शताब्दी का लगता है चलने का टाइम आ गया, तो उसकी हम प्रपोजल देंगे। रेलवे के अधिकारियों की माने तो जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है वो खुद हर रूट को ध्यान में रखकर गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन के बाद यात्रियों की संख्या घटने से करीब 50% का नुकसान हुआ था। बहरहाल जो भी हो, सरकार को यात्रियों की मांग पर विचार करना चाहिए और स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाना चाहिए ताकि उनकी जेब पर असर न पड़े और समय की बचत हो सके। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।